चलिए तो एक बड़ी खबर राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से मिल रही है। डोरंडा में दो गुटों में जो है वो विवाद हुआ है। दो गुटों में झड़प की जो बात है वो सामने आ रही है। डोरंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच गई है और क्या कुछ वहां पर फिलहाल स्थिति है, तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी रानी जुड़ गई हैं। रानी के पास चलेंगे और कैसे ये पूरा विवाद हुआ है इसको अधिक समझेंगे। डोरंडा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां झड़प के बाद ये तस्वीरें हैं। घर खाली कराने के दौरान ये पूरा विवाद जो है वो हुआ है। रानी, क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर नजर आ रही है? दो गुटों में झड़प हुई है, घर खाली कराने के दौरान कैसे ये पूरा विवाद भड़का है? रानी जी नवीन, देखिए अहले सुबह राजधानी रांची के डोंडा थाना क्षेत्र में जो है वो बकझक हुई है, झड़प हुई है। विवाद काफी बढ़ गया और विवाद इतना बढ़ गया कि जो क्यूआरटी की टीम है, डीएसपी है, कई थाना प्रभारी जो है, ग्रामीण एसपी, वो यहाँ पे पहुंचे थे। और देखिए दोनों गुटों को जो है अभी थाना लेके गया गया है और पूछताछ की जा रही है। हालांकि हम आपको मामला बता दें कि एक निजी अपार्टमेंट है और निजी अपार्टमेंट में ही एक जो पंडित परिवार है वो रहा करते थे और उसमें जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये जो बिल्डिंग है या फिर जो मकान है वो हमारा है। यानी कि कह सकते हैं कि जो दो पार्टी में झगड़ा हुआ है, दो पार्टी में विवाद हुआ है, तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग कह रहे हैं कि ये जो अपार्टमेंट है, दावा कर रहे हैं ये मेरा अपार्टमेंट है। हालांकि क्या है पूरा मामला, यहाँ के निजी क्लिनिक जो में बैठते हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम मकान की भी तस्वीर दिखाएंगे और वो घर भी दिखाएंगे नवीन, जिस घर की वजह से जो है वो विवाद हो रही थी। क्या है पूरा मामला? आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी, कभी हम लोग 14-15 साल का क्लिनिक से हमारा ये चल रहा है। ये हम लोग बहुत शुरू से ही ज्यादातर रह रहे यहाँ। ऐसा आज तक कभी मामला आया नहीं था, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसा मामला आ रहा है। बाकी तो ऐसा और बाकी कुछ पता नहीं हम लोग को क्या है, कौन लोग हैं शामिल इसमें, कुछ कह सकते हैं? ये सब मकान मालिक है, बोल रहे कि कोई बगल में बिरजू भी है, वो उनको घर खाली करवा रहे थे, उसका मामला आया है। बाकी इकबाल हसन है उनके मकान मालिक हम लोग बोलते हैं उसको। 14-15 साल से आज हमारा क्लिनिक है, तो हमारा जो भी रेंट वगैरह होता है तो सब तो हम लोग उन्हीं को देते हैं, उन्हीं के थ्रू हम लोग ये क्लिनिक खोले हैं। बाकी तीसरा पार्टी तो हम लोग जानते नहीं रहे, कोई आज तक हमको बोला भी नहीं कि मकान उनका है ये है। कभी आज तक कोई हम लोग को बोलने भी नहीं आया है। जो भी हम लोग से बात होता है इकबाल हसन से बात होता है। कुछ भी अगर खराबी होती है बिल्डिंग में या पंप खराब हो गया, ये हो गया, तो हम लोग इकबाल हसन को बोलते हैं कि अब पंप खराब हो गया है, या कुछ भी वाशरूम का साफ करवाना है, कोई दिक्कत तो हम लोग इकबाल हसन को बोलते हैं कि ऐसे गंदगी हो गई, तो वो लोग को बोलते हैं हम लोग। और बाकी तीसरा आदमी को तो हम लोग बोले भी नहीं है, ना कोई किया भी नहीं है। ये जो दोनों बिल्डिंगें हैं वो इकबाल हसन की ही है? वो भी लोग तो बोलते थे, इकबाल हसन बोलते थे कि हमारा ही है पूरा मकान। बाकी और कोई तीसरा पर्सन हम लोग को आज तक बोला नहीं कि हमारा मकान है। आपका क्लिनिक है? ये क्लिनिक हमारे 14-15 साल से तो हो गया है। मैम, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम कौसर अली हुआ। देखिए कौसर अली का कहना है कि इकबाल हसन जो है जो इस मकान का होने का दावा कर रहे हैं, उनका ही ये जो मकान है वो ये मकान जो है उन्हीं का है। चलिए अंदर की तस्वीर भी दिखाते हैं नवीन आपको, और अंदर की तस्वीरों में तमाम चीजें दिखाएंगे कि किस तरीके से दो गुटों के बीच में झगड़ा हुआ है और विवाद इतना बढ़ गया कि मारा पीटी तक बात चली गई। और कहीं ना कहीं दो लोग जो है, दो आदमी आए थे और कहीं 5 से 6 महिला जो है वो आई थी और गन दिखाकर घर खाली करवाने को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि मारा पीटी तक बात उतर गई। अब हालांकि दोनों पक्षों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि क्या है पूरा मामला। देखिए ये वही सीढ़ी है जहां से हम अंदर जा रहे हैं नवीन, और ये वही मकान है जिस मकान को लेकर विवाद शुरू हुआ था। अहले सुबह से ही यहाँ पे झड़प जो है वो देखने को मिल रही थी। पूरा डोंडा थाना क्षेत्र में जो है ये मामला फैला हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, सीढ़ियों में चावल जो गिरा है और कुछ सब्जियां भी गिरी हुई है। ये चावल और ये जो सब्जियां है, ये झगड़ा के दौरान जब मारपीट काफी ज्यादा बढ़ गई तो बहसा बहसी हुआ और जो घर खाली करवाने को लेकर तमाम चीज फेंका गया, उस फेंकने के क्रम में ये तमाम चीज छितरा गई। हालांकि देखिए नवीन, सीसीटीवी कैमरे जो है ये भी लगे हुए हैं, इसमें भी तमाम जो चीजें हैं वो कैद हो गई है कि कैसे मुस्लिम संगठनों के द्वारा जो है विवाद बढ़ाया गया, झगड़ा किया गया, आपसी झंझट हुई। हालांकि हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन देखिए जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें तमाम जो चीजें हैं वो कैद हो गई है कि कैसे दो गुटों में आपसी झंझट हुई थी, झगड़ा हुआ था, मारपीट हुआ था, विवाद इतना बढ़ गया
कि जो थानेदार है, डीएसपी से एसपी है, तमाम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा। चलिए हम अंदर की तस्वीर दिखाते हैं नवीन, कि देखिए यही मकान है जहाँ पे जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो रहते थे। करीबन लगभग काफी वर्षों से यहाँ पे उनका रहना था। और जो हिंदू परिवार समुदाय के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये मेरी दादी का घर है और हम यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन हमें जबरदस्ती इस मकान को खाली कराया जा रहा है। बंदूक की नोक पे इस मकान को खाली कराया जा रहा है। हम काफी दिन से परेशान हैं और जिस तरीके से आज उनकी माँ को भी पीटा गया, बांधा गया, बंधक बनाया गया, तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो लोग हैं वो आए और रंगदारी करते हुए बंदूक की नोक पे तमाम चीजों को खाली करवाया गया, मारा पीटा गया और कहीं ना कहीं रस्सी से बांध कर दम भर के पिटाई भी की गई। हालांकि दोनों पक्षों को जो है वो थाने में बैठाया गया है, दोनों पक्षों को थाने में बैठाया गया है और पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जो मकान है ये हिंदू परिवार का है या फिर मुस्लिम समुदाय का है। ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि ये मकान आखिरकार किसका है। हालांकि हमने तस्वीरों में दिखाया कि किस तरीके से जो ये मकान है, इसी मकान को लेकर विवाद चल रहा था, काफी दिनों से विवाद चल रहा था और आज विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट और झड़प में लोग उतर गए। देखिए ताला जो है ये ताला बंद है। हालांकि अंदर की तस्वीर हमने अपनी कैमरे में कैद किया है कि किस तरीके से यहाँ पे मकान के अंदर की जो चीजें हैं उसे पूरा उथल पुथल कर दिया गया है। घर की जो निजी सामान है उसे उथल पुथल किया गया है। चूड़ियों की जो चूड़ियां जो है वो टूटी हुई है, खून के लिफ्टे जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो हमने तमाम चीजें जो है उसे कैद किया है और अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे आज दो गुटों के बीच में आपसी झंझट हुई है, मारपीट हुआ है और हालांकि दोनों जो पक्ष है उनको थाने में बैठाकर पूछताछ की जा रही है। नवीन, अभी तक ये प्रशासनिक तौर पर नहीं आया है कि ये मकान जो है वो किसका है। देखने वाली बात होगी कि ये मकान जो है ये किसका है, हिंदू परिवार का है या फिर मुस्लिम समुदाय का। हालांकि दोनों पक्षों को बैठाकर थाने में पूछताछ की जा रही है और मामला जो अभी मौके पर शांत हुआ है। पुलिस नवीन, चलिए, तो मामला शांत हुआ है, पुलिस ने चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश की है। रानी, एक ये चीज बताइए कि देखिए पुलिस जब पहुंची मौके पर तो स्थानीय प्रशासन क्या कुछ कह रही है मामले को लेकर? क्या जो विवाद की मूल वजह है, मूल जड़ है, क्या उस तक पुलिस पहुंच पाई है? क्या रिएक्शन है पुलिस का? जी बिल्कुल, देखिए नवीन, आपने कहा कि जिस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है जब वो मौके पर पहुंची तो उन्होंने साफ तौर पे दोनों पक्षों से बात किया। और देखिए झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि पहले तो सामान जो थी वो फैली हुई थी जमीन पे, नीचे में, रोड में। तो पहले प्रशासन ने उस सामान को लाकर सही जगह पे रखा और स्थानीय लोगों से बात किया, परिजन से बात किया, दूसरे समुदाय के लोगों से बात किया। तब बातें ये सामने आई कि दोनों पक्ष का ये अपना अपना दावा है कि जो मकान है ये मेरा है। जो पंडित परिवार का दावा है कि ये मकान जो है लंबे वर्षों से हम यहाँ पे रह रहे हैं तो ये मकान हमारा है, हमें जबरदस्ती इस मकान से हटाया जा रहा है और जब हम हट नहीं रहे तो बंदूक के नोक पे हमें इस मकान से हटाया जा रहा है, हमारे सामान जो है वो फेंके जा रहे हैं, हमारे मम्मी पापा को मारा जा रहा है। तो देखिए जो ये पंडित परिवार का जो दावा है कि ये मकान हमारा है, लेकिन वहीं पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका दावा है कि ये मकान हमारा है क्योंकि ये जो मकान है इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग जो है वो रेंट पे रहा करते थे। तो उनका दावा है कि हम रेंट पे दिए थे और अब ये खाली नहीं कर रहे। तो देखिए तमाम चीजें जो है तमाम जो चीजें है वो इससे जुड़ी है, तमाम कड़ियां इससे जुड़ी है। देखने वाली बात होगी नवीन की पुलिसिया सामने आता है क्योंकि दोनों पक्ष जो है वो दावा कर रहे हैं अपना अपना मकान होने का, जिसकी वजह से ही विवाद जो है इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट में बात उतर गई और पूरा हंगामा हो गया, जिसकी वजह से क्यूआरटी टीम हो, कई थाने प्रभारी जो है वो यहाँ पे मौजूद हुए, डीएसपी मौजूद हुए, ट्रैफिक एसपी, माफी चाहूंगी, ग्रामीण एसपी जो है वो मौजूद हुए। तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को जो है वो यहाँ पे एकत्रित होना पड़ा, हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि अभी जो है दोनों पक्षों में सुलह हो रहा है, थाने में दोनों लोग बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं दोनों से पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा नवीन की आखिरकार ये मकान किसका है और कौन रंगदारी दिखा रहा था। चलिए, तो एक मकान है, दो पक्षों का दावा है और इसी दावे के साथ दो पक्षों में विवाद भी हुआ है। पुलिस फिलहाल तमाम चीजों की पड़ताल कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले पर पुलिस अपना स्पष्टीकरण भी देगी कि आखिर मामला क्या है और किस पक्ष का दावा मजबूत है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद रानी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।